Dear students, Assalamu alaikum. Today we discuss real weight and apparent weight. तो real weight की definition पहले हम करते हैं. The real weight of the object is the gravitational pull of earth on the object. तो real weight क्या होता है? किसी भी चीज़ को ज़मीन पर अगर आप रखते हैं तो ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो उस ऑब्जेक्ट का रियल वेट कहलाती है और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? W is equal to mg. Similarly, the weight of an object on the surface of the moon is the gravitational pull of moon on the object. इसी तरह अगर आप किसी चीज़ को चाँद की सतह पर रखेंगे तो चाँद की जो ग्रेविटेशनल पुल है या ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उस ऑब्जेक्ट का रियल वेट कहलाएगी. जनरली द रियल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ मेजर्ड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस. आमतौर पर हम रियल वेट को स्प्रिंग बैलेंस की मदद से मेजर करते हैं. Apparent weight क्या होता है? The apparent weight of an object is the reading of the spring balance when the object is accelerating upward or downward. जो apparent weight है किसी भी चीज़ का वो भी spring balance की रीडिंग होगी, लेकिन क्या होगा? ऑब्जेक्ट जो है वो उसमें एक्सेलरेशन का मौजूद होना ज़रूरी है. when the object is accelerating upward or downward, यानी एक्सेलरेशन वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है. यानी वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन जो है वो पैदा होगा. तो एक्सेलरेशन होगा तो फिर हम अपेरेंट वेट जो है वो स्प्रिंग बैलेंस की मदद से नोट कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो मेजर्ड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस. इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब हम रियल और अपेरेंट वेट कैलकुलेट करेंगे मैस एम के लिए, जिसको लिफ्ट में जो है वो हमने एक स्ट्रिंग के साथ और स्प्रिंग बैलेंस की मदद से लिफ्ट की सीलिंग के साथ जो है वो सस्पेंड किया हुआ है, लटकाया हुआ है. तो 4 केसेस हैं. फर्स्ट वी डिस्कस केस 1 व्हेन द लिफ्ट इज़ एट रेस्ट और मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. कि जब लिफ्ट जो है वो रेस्ट में हो या फिर कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो. तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है यानी उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? ज़ीरो. इसी तरह अगर जो है लिफ्ट मूव कर रही है यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? यहाँ पे एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा. तो टोटल फोर्स जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगी वो क्या होगी? ज़ीरो. लुक एट द फिगर ए. इसमें देखें ये जो मैन दिखाया हुआ ये ऑब्जर्वर है, ठीक है. ये एक बॉडी है जिसका मैस m है, उसको स्प्रिंग के थ्रू स्प्रिंग बैलेंस के साथ लिफ्ट की सीलिंग के साथ लटकाया हुआ है. तो ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. एक टेंशन इन द स्प्रिंग है विच इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड, एंड दूसरा क्या है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है विच इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड. तो टेंशन अपवर्ड है और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है? डाउनवर्ड. तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन बनेगी? F इज़ इक्वल टू एम में टोटल फोर्स कितनी लग रही है? T माइनस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम में. तो अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव हमने ली, डाउनवर्ड फोर्स क्या होती है? नेगेटिव. T माइनस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम में. एक्सेलरेशन हमने कहा ज़ीरो है, एक्सेलरेशन ज़ीरो पुट कर दिया. T माइनस डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू ज़ीरो. T माइनस डब्ल्यू इक्वल टू ज़ीरो. T आ गया W के इक्वल. तो रिजल्ट क्या आया? द अपेरेंट वेट इज इक्वल टू द रियल वेट ऑफ द बॉडी. केस 2 क्या है? व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड. व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a, सिंस द बॉडी इज मूविंग अपवर्ड, सो इन दिस केस टेंशन इज ग्रेटर दैन द W वेट. T ग्रेटर दैन है W. इस वजह से T हम पॉजिटिव लेंगे और W को एक साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे. तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या है? T माइनस डब्ल्यू इक्वल टू एम में. T इक्वल टू डब्ल्यू उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. T इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एम में. तो इसका मतलब अपेरेंट वेट. T क्या है? अपेरेंट वेट है. तो अपेरेंट वेट इज़ मोर देन द रियल वेट बाय एन अमाउंट एम में. रियल वेट क्या है? डब्ल्यू, और टेंशन इन द स्प्रिंग जो है वो अपेरेंट वेट है और इसकी रीडिंग हम स्प्रिंग बैलेंस की मदद से नोट कर रहे हैं. The apparent weight is more than the real weight by an amount m में. Case 3, when the lift is moving down. When the lift is moving down with the acceleration a, since the body is moving downward,
So in this case weight is greater than the tension, W greater than the T, इसलिए यहाँ पे हम W को पॉजिटिव लेंगे और T के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। तो टोटल फोर्स न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग बॉडी के ऊपर कितनी लग रही है, T माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए, माइनस टी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू प्लस एम ए, डब्ल्यू इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू प्लस एम ए, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस, दोनों साइड्स पे आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का साइन टी के साथ ख़त्म हो जाएगा, डब्ल्यू के साथ भी टी इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम ए। तो दस द अपेरेंट वेट इज़ लेस देन द रियल वेट बाय एन अमाउंट एम ए। इस तरह अपेरेंट वेट जो है वो रियल वेट से कम हो गया बाय एन अमाउंट एम ए। Now we discuss case number 4 when the lift is falling freely. अब हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि लिफ्ट जो फ्रीली फॉल कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी इस सूरत में क्या होगा, एक्सेलरेशन g के इक्वल होगा, a इक्वल टू g। तो देखें t इज इक्वल टू w माइनस एम ए, ये हमारे पास इक्वेशन है। t इक्वल टू w माइनस a की जगह हमने यहाँ पे g पुट कर देना है, w माइनस एम जी। अब हमें w की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, हमें पता है w एम जी के इक्वल है। तो t इक्वल टू एम जी माइनस एम जी कैंसिल आउट हो गया, t किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो, यानी अपेरेंट वेट क्या हो गया, ज़ीरो। दस स्प्रिंग बैलेंस या जो स्केल है उसका वो ज़ीरो रीडिंग शो करेगा। एंड द मैन इनसाइड द लिफ्ट विल कंक्लूड दैट अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी इज़ ज़ीरो और बॉडी सीम्स टू बी वेटलेस। तो उसने ये नतीजा निकाला कि बॉडी का जो अपेरेंट वेट है वो क्या है, ज़ीरो है, या बॉडी जो है वो वेटलेस दिखाई दे रही है उसको। इट मीन्स इट इज़ इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। सो दिस इज़ आवर टुडेज़ लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।